हेलो एवरीवन, आज रीडिंग देखते हैं अगस्त के 3rd वीक की, जो रहेगा 15th ऑफ अगस्त से लेके 21st ऑफ अगस्त तक। ओके, देखते हैं कि लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए इस 3rd वीक में क्या निकल के आता है, क्या एनर्जीज आती हैं। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और आप उसके गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे। दिस इज़ फॉर अगस्त 3rd वीक। Ten of Swords, okay. Ace of Pentacles, Hierophant, Lovers, King of Pentacles, Page of Wands। ओके, बॉटम में आया है King of Wands। ये आपकी एक्चुअली लव रीडिंग है, तो ये सबसे पहले मैंने आपकी एनर्जी पिक आउट की है, इसके बाद आपके पार्टनर की करूँगी, देन उनका कोई एक्शन इस वीक होगा या नहीं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है तुला राशि कि आपकी जो 2nd वीक रहा है उसमें कुछ ना कुछ एंडिंग आपकी हुई है ना, तो आप उस एंडिंग से बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल एंडिंग हुई है ना। या तो आपने जो एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ में लगाई थी वो फुलफ़िल नहीं हुई है ना, और या किसी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, उसके पास ऑप्शंस बहुत थे, तो उसने अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, तो आप उसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि आप 3rd वीक में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने वाले हैं। इस हेरोफेंट कार्ड के साथ तो मैं बोल ही सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन अपना बनाएंगे, और जैसे ही आप कनेक्शन बनाएंगे वैसे ही आप एक बहुत मतलब बोलना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, देखिए मैंने बोला ही था। और जैसे ही आप पॉजिटिव एटीट्यूड में आएंगे वैसे ही आपका सोलमेट, आपका पार्टनर आपके साइड कोई ना कोई एक्शन लेने को, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस नहीं रहेगा, सीधा बोलूँ मैं तो, है ना। और आप मुझे कुछ तो भी एक आपके मतलब आप में एटीट्यूड आपका मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, और इस एटीट्यूड को मैं बोलूँगी आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि लिब्रा राशि वाले जो लोग रहते हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, मैं तो सच बताऊँ, है ना। उनको मीन्स लोगों पे इतनी ज़्यादा दया आती है, अच्छी बात है लोगों पे मतलब दया भाव उनके प्रति रखना, लेकिन कुछ गलत लोग अगर उनके साथ गलत भी करते हैं तो भी उनके साथ वो अच्छा ही सोचते हैं, उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं। तो लिब्रा राशि की ये क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो इस वीक में तो वो थोड़ी अपनी क्वालिटी से हटके एक इगोइस्टिक पर्सन बन रहा है, और इट्स ओके। देखो लाइफ में हर टाइम एक बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए ऐसा पर्सन के मतलब किसी ने उसके साथ गलत भी किया है तो भी वो एकदम उसके साथ अच्छा सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए कभी कभी खुद को भी थोड़ा इगोइस्टिक पर्सन बनना पड़ता है ना। तो आप इस वीक में अपना उस सॉफ्टनेस को छोड़ के थोड़ा सा हार्ड बन रहे हैं, इट्स ओके, और बनना चाहिए मैं तो बोलूँगी, है ना, क्योंकि लाइफ इतना सॉफ्ट तरीके से नहीं चलती है, कुछ टफ डिसीजंस अपनी लाइफ के लेने पड़ते हैं। तो इस वीक में मुझे आप कोई तो भी डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, और मैं बता दूं आपको, देखिए ट्रांजिशन का भी कार्ड आ गया है, मैंने बोल ही दिया, आप कुछ तो भी डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं इस वीक में, और वो डिसीजंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे, है ना। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो सोलमेट का कार्ड आया हुआ है, मैं उसमें बता दूँ कि आपको इस वीक में पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन आ सकती है, और ये कम्युनिकेशन आपको तभी आएगी जब आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसा चेंज करेंगे मैंने आपको बता ही दिया, एकदम सॉफ्ट भी बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को टफ बनाना पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड बनाना पड़ता है अपने आप को। कुछ चीज़ें अगर अपने साथ हो रही हैं तो उसको कई बार एकदम दिल पे लेने के बजाय उसको इग्नोर करना पड़ता है। इट्स ओके, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसको जाने दो, उसको एकदम ही उसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपसे यही बोलूँगी, है ना। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, है ना।
स्पिरिचुअलिटी से जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो क्या रहता है, आपका जो मोह माया है ना, उससे आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मैं तो सीधा बोलूँ तो। क्योंकि अगर इंसान मोह माया में फंसा रहता है तो फिर अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है ना। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और ऑप्शंस हैं आपके पास। और मुझे यहाँ लवर्स कार्ड के साथ तो आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपके पर्सन का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना। करियर में भी हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में भी हैं। आप चाहें तो इसी वक्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ के पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई नया स्टेप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, है ना। अब वो आप पे डिपेंड करता है, यू हैव टू मूव ऑन। और या तो आपको एक ही जगह खड़े रह के, एक ही जगह अपनी, आपने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि आपको इस क्राइटेरिया के बाहर नहीं निकलना है, अपने थॉट्स को आपने लिमिटेड कर लिया है ना। तो मैं तो बोलूँगी भाई अपने थॉट्स को बिल्कुल लिमिटेड मत करिए, थोड़ा सा एम्परर की पोजीशन में आना भी ज़रूरी है ना। ज़्यादा इमोशनल रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एम्परर बनिए अपनी लाइफ का। कई लोगों से तो मैं बोलती हूँ एम्परर मत बनिए, इतना एटीट्यूड मत दिखाइए, लेकिन मैं तो आपसे बोलूँगी एटीट्यूड मत दिखाइए, लेकिन अपनी लाइफ की अथॉरिटी तो लीजिए, कम से कम आगे तो बढ़िए। इतने सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस है, उसमें कुछ तो भी चूज़ करिए, है ना। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अगस्त के 3rd वीक में। उनकी एनर्जीज़ क्या हैं 3rd वीक में, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। देखिए सोलमेट बार बार निकल के आ रहा है कार्ड, आप समझ रहे हो उसका मीनिंग। इसका मीनिंग यही है कि आपको जिस बुरी तरीके से एंडिंग दी है इस पर्सन ने, वो आपका सोलमेट है। वही पर्सन आपके पास रिटर्न बैक हो रहा है ना। अब आप इसको माने या ना माने, 3rd वीक में वो आपके पास पर्सन आ सकता है ना। कुछ लोगों के पास तो आ ही सकता है ना। और मुझे आपका रिलेशन कुछ तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहा है इस एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, और देखते हैं इसको क्या क्लैरिफाई करता है कौन सा कार्ड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। मतलब आप जितना, मैंने बोला ना, आप अपने आप को जितना चेंज करेंगे, न्यू बिगनिंग आपके साइड आएगी, पर्सन आपके साइड आएगा है। और आपका पर्सन अभी फ़िलहाल अगर पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो वो फोकस आपने उसको डेडिकेशन दिया है ना। आप कहीं ना कहीं फोकस्ड हो गए अपने पेंटिकल्स को लेके, तो उसने भी आपसे बोलना चाहिए मोटिवेशन लिया, और वो भी थोड़ा सा पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है। वरना उसको टाइम कहाँ है पेंटिकल्स के बारे में सोचने में, यहाँ वहाँ की बातें, बस अपना, क्या ही बोलूँ अब इस पर्सन के बारे में, आप तो सब जानते होंगे मुझसे ज़्यादा। चलिए, अब हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, इनसे कनेक्ट होंगे, तो आपको जिस पर्सन ने भी ब्लॉक किया है, आपको जिस पर्सन ने भी कोल्ड शोल्डर दिया है, उसको तो भगवान ही संभाले। कौन संभालने वाला है उसको? भगवान संभालने वाले हैं, आपको नहीं संभालना है। आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है किसी भी चीज़ में, ये इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, ये संभालेंगे इस पर्सन को। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अपनी लाइफ में निश्चिंत तरीके से आगे बढ़िए, बाकी सब संभालने वाले कौन है? भगवान है ना। अब देखते हैं लवर्स को क्लैरिफाई कौन सा कार्ड करता है। ओके, लवर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। आपके पर्सन के पास अगर चॉइसेस भी है ना, तो वो उन चॉइसेस में से कि कब आपको देना चाहता है या देना चाहती है। ओके, अभी तक अगर वो कोई डिसीज़न नहीं ले रहे थे अपनी लाइफ का, तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि उनके पास अगर चॉइसेस हैं तो वो आपको चूज़ करेंगे। हाँ, उनके पास अगर ऑफ़र है तो वो ऑफ़र आपको देंगे। तो इस वीक में वो डिसीज़न मेकिंग मोड में जा रहे हैं, है ना। देखते हैं, बाद में एक्शन देखेंगे उनका। अब देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो भाई जैसे कि आप अपनी लाइफ में पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, वैसे ही आपका पर्सन अब पेंटिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। वही मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर अभी तक वो अपने पेंटिकल्स पे काम नहीं करते थे, है ना, वो सोचते थे कि भाई लाइफ तो चल रही है, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे ही चलेगी, तो वो अब थोड़ा सा बोला चाहिए सीरियस हो गए हैं। और अभी तक अगर वो अपने बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने फैमिली के बारे में या अपने और भी चीज़ों के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वो इस वीक में कुछ तो भी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई तो भी डिसीज़न ले सकते हैं। अब देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है, इसमें अगर
आप छोटा ही छोटा एफर्ट्स लगाएंगे ना तो वो एक आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, है ना। तो ऐसे ही आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अभी तक उन्होंने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में आपको लेके, जो एफ़र्ट्स लगाए हैं, अभी वो उस डिसीज़न मेकिंग मोड में चल रहे हैं कि अब उनको इस चीज़ का मतलब उनके जो एफ़र्ट्स है उनका अब क्या करना चाहिए, है ना, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में आपके साथ कि नहीं बढ़ना चाहिए। वो थोड़ा सा थिंकिंग मोड में है इस वीक में। ओके, अब देखते हैं कि उनका इस वीक में आपके साइड कोई एक्शन आ सकता है क्या। देखिए, आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, सारे मैक्सिमम कार्ड्स यहाँ पे पेंटिकल्स के आए हुए हैं। तो इस वीक में भाई उनको तो या तो झटका लगेगा उनके पेंटिकल्स को लेके, उनका करियर कुछ हिला हुआ मुझे लग रहा है, तो वो उसको थोड़ा सा मेंटेन करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उनका करियर सेट हो जाए। जैसे ही उनका करियर सेट होगा वो सोलमेट की पोजीशन में आ जाएंगे और एक्शन आपके साइड लेंगे, है ना। तो अभी उनके पेंटिकल्स पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए बॉटम में भी पेंटिकल्स ही निकल के आया। मैं बता रही हूँ ना कि वो उनका पेंटिकल्स थोड़ा सा, या तो उनका बिजनेस अभी अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, या अपने करियर पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या जॉब में भी अभी उनके जैसा उनको चाहिए वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है मे बी, है ना। उनकी सराउंडिंग में कुछ नेगेटिविटी भी दिख रही है। उनके कलीग्स के साथ भी थोड़ी मुझे लग रहा है कि बन नहीं रही है। अब देखते हैं उनका कोई एक्शन, अभी तक एक्शन तो निकल के नहीं आया है ना। इन फ्यूचर तो ले सकते हैं वो एक्शन, लेकिन इस वीक में क्या कोई एक्शन लेंगे, लेट्स सी। ओके, देखिए कार्ड भी निकला है। एक्शन तो छोड़िए, एक्शन से बढ़ के कार्ड निकला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। भाई ऐसा है, नहीं लेंगे एक्शन तो नहीं लेंगे, और जिस दिन एक्शन लेने पे आए तो भाई सीधा कमिटमेंट, रियूनियन, है ना, रिकन्सिलेशन। आप समझ रहे हो, इतना बड़ा एक्शन कार्ड निकल के आया। इससे बड़ा तो आई डोंट थिंक कि मैं दूसरा कार्ड निकालूं, बट फिर भी देखती हूँ। देखिए, ओहो क्या ही बोलूँ अब तो मैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है 10 ऑफ कप्स। रिकन्सिलेशन, आपके साथ हैप्पीनेस, आपके साथ फैमिली, आपके साथ रियूनियन, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने प्री डिसाइडेड मुझे लग रहा है करके रखी हुई है अपनी लाइफ में कि आगे बढ़ना है तो भाई आपके साथ ही बढ़ना है ना। रिसेंटली तो मैं बोल सकती हूँ कि मे बी इस वीक में वो आपको कुछ बोले या ना बोले, आई डोंट नो, वो उन पे डिपेंड करता है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, उनको क्या सोच रहे हैं वो अभी। लेकिन अभी तो मैंने बताया कि उनके पेंटिकल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो अगर इस वीक में कुछ आपसे कम्युनिकेशन करते भी, इन 2 कार्ड से तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर छोटा मोटा कम्युनिकेशन आता भी है आपके पास, तो वो आपको इन फ्यूचर इन 2 कार्ड के साइड लेके जाएगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ कप्स, है ना। और अगर थोड़ा देखिए, ऐसा रहता है आपने सोचा हो तुरंत एक्शन आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप अगर वेटिंग पीरियड में है तो उस वेटिंग पीरियड में आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आपको मैं 10 बार बोलती हूँ, खुद को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है। जो भी करेंगे ये करेंगे, स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान ही सब करेंगे, है ना। आप कुछ नहीं करते, इंसान कुछ नहीं करता है, जो भी करना रहता है भगवान करता है। तो आप अपने कर्म अच्छे करिए ना, अपनी थिंकिंग अच्छी रखिए ना, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए ना, तभी तो आपकी सारी चीज़ें एक अलाइनमेंट में आ जाती हैं। वरना कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन तो अपनी लाइफ में ऑलवेज चलती ही रहती है। अगर आपको अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अलाइनमेंट में लेके आनी है, उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आ जाते हैं बैठे बिठाए, उसके लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। सामने वाला पर्सन तो कर ही रहा है, अपना पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, अपना सेटल होने पे वर्क कर रहा है, अपने करियर पे, बिजनेस पे, जो भी उनकी चीज़ें हैं पेंटिकल से रिलेटेड उस पर काम कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भी करिए ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि आपको इस वीक में क्या गाइडेंस, वैसे तो मैं गाइडेंस पहले ही दे चुकी हूँ आपको, लेकिन एक लास्ट कार्ड मैं देखना चाहूँगी कि आपको इस वीक में क्या गाइडेंस आता है। आपको जो ओवरऑल गाइडेंस आया, ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, मैजिशियन, ओके, बॉटम में 3 ऑफ सॉर्ड्स। भाई गाइडेंस की बात की नहीं कि कार्ड्स भी ऐसे निकल के आते हैं ना, मतलब बोला चाहिए आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कार्ड्स। आप तो इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं इस एंडिंग से बोलना चाहिए, या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी बिहेवियर किया हुआ है आप उसको लेके इतने ज़्यादा दुखी हैं कि आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तभी मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क करिए, पॉजिटिव चीज़ को, एटीट्यूड को अपना मेंटेन करके रखिए, है ना। और
पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपनी लाइफ में चैरियट के साथ आगे बढ़िए, है ना। तो ये मेरा आपको गाइडेंस है। इन 2 कार्ड्स को तो भाई यहाँ तो मैं बोलूँगी आना ही नहीं था, फिर भी ये आपकी सिचुएशन डिफाइन करने आए हैं। मैं तो बोलूँगी इन 2 कार्ड्स के आगे ये 2 कार्ड तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप इस मोड में जाएंगे तो आप इन तक नहीं पहुँच पाएंगे, समझ रहे हो आप। और आप इस मोड को बिल्कुल अपने बाय बाय कर देंगे ना अपनी लाइफ से, अपने घर से ही निकाल दो इनको, 2 कार्ड्स को घर पे रखने की ज़रूरत नहीं है ना। तभी आप इन 2 कार्ड की एंट्री अपने घर पे करा पाओगे, है ना। तो मेरा गाइडेंस आपको यही है कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आप जो भी कर रहे हैं एक पॉजिटिव वे में रखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए। ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करेंगे और नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। थैंक यू।